एज आ नॉलेज कि हम एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करें। एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी जो काम हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, वो वही जो पहले चलता सिस्टम आ रहा है कि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जो असम्बली में बैठे हुए मेम्बरान हैं इनके जरिए ही हो रहा है। तमाम स्कीमें, तमाम मनसूबे, तमाम कामकाज उन्हीं के जरिए हो रहे हैं। फिर इस बलदियाती इलेक्शन के बाद जैसे मैंने पहले कहा कि इस बजट में उन्होंने जो छोटी ये कौंसलें होती हैं उनको कुछ बजट दी है, वो मैं आपके सामने आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ ताकि आप अपने हकूक़ से, अपने मामला से अच्छी तरह अवेयर रहें। जो एमएलए साहब का बजट है वो तो एमएलए साहब के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वही उनसे क्लेम कर सकते हैं या वही उनसे अपना कोई मंसूबा रखवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक कौंसिल होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, उसमें हमारी यूनियन कौंसिल की तरफ से मेंबर हैं आफ्ताब साहब, वो उस कौंसिल का बजट होता है। एक उससे छोटी कौंसिल होती है जिसको यूनियन कौंसिल कहते हैं, जिसके हम भी मेंबर हैं। इसमें जो 10 लाख रुपया बजट आया है उसमें 1.5 लाख रुपया हम दोनों को भी बजट हमारे अकाउंट में भी आया है। और उस बजट के हवाले से क्योंकि है तो ये पीनट बहुत यानी कि मूंगफली के बराबर है, लेकिन ये हमारे दरमियान एक एतमाद बहाल करने का या एक किसी नुक्ते पर जमा होने का एक बहाना ज़रूर बन सकता है। इसलिए मैंने आप सब लोगों को बिला तखसीस कि कौन किस वार्ड से है या किसने किसको वोट दिए, ये चीज़ें उस दिन की होती हैं, दफन हो गई। हम एक माशरे में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी के मसाइल मुश्तरका हैं, तो हमें मिलजुल के चलना होगा ताकि हम अपने मसाइल पर काबू पा सकें। तो बहुत सारी दीगर बातें हैं जो मुख्तलिफ उन मौक़ों पर की जानी चाहिए जब उनका मौका हो। आज चूँकि हमने आप लोगों को सिर्फ एक मामले में तकलीफ दी है। ये हमें 3 लाख रुपये बजट मिला है, ये आपकी अमानत है, हमारे ऊपर हराम है कि हम उसमें से 1 रुपया भी या अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करें या अपनी किसी पसंद नापसंद की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। ये आपकी अमानत है, आपकी मुशावरत से आपकी जो सबसे अहम ज़रूरत होगी उस पर लगाया जाना चाहिए और आइंदा भी ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पहले बजट में ये बात की जाए तो आइंदा के बजट इससे निकल जाएंगे। हर बजट के लिए यही बात होगी। मेरे पास एक प्लान है जो हम दोस्तों के दरमियान पहले भी डिस्कस होता रहता था, मैं वो प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसकी मंजूरी देना या उसको एक्सेप्ट करना आप लोगों का काम होगा। आपने अगर उसको मंजूर किया, एक्सेप्ट किया, तो हम उस पर आगे फिर मज़ीद छोटी छोटी जो जुज़ियात तय करनी है उसकी, जो उसकी प्लानिंग बनानी है, जो उसको कामयाब करने के लिए जो तरीकाकार अपनाना है वो उसके बाद होगा। लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैं मोटा आपके सामने वो प्लान रखना चाहता हूँ। आओ जी। शुक्रिया जी, वेलकम। अच्छा, तो एक प्लान जो बहुत अच्छे से हम लोगों के दरमियान डिस्कस हो रहा था, क्योंकि वो एक तकलीफ थी जिसके वजह से वो प्लान फौरन डिस्कस में आता था कि इस तरह कुछ होना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई मौका नहीं बनता था। तो आज एक मौका बना है, तो हम उस मौके का फ़ायदा उठा के आप लोगों को ऑन बोर्ड लेके शेयर करके, तो अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मदद करे और ये प्रोग्राम कामयाब हो। तो वो प्रोग्राम मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हम साल में 2 मौसम ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ पानी का बहरान होता है। छोटे छोटे जो हमारे पानी के सोर्सेज हैं वो दिन ब दिन उनकी मिकदार कम होती जा रही है। उसकी मिकदार कम होने की जो साइंटिफिक वजह है कि ये इलाका बर्फानी इलाका था और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से ज़मीन के अंदर पानी की एक मखसूस क्वांटिटी स्टोर हो जाती थी और बर्फ़ें कम होने की वजह से वो स्टोरेज कम हो गई है। लिहाजा बहुत सारे जो हमारे सोर्सेज हैं या तो वो ख़त्म हो गए हैं या उनकी मिकदार बहुत कम हो गई है। इस वजह से पानी का बहरान पैदा होता है। एक और वजह भी ये है कि आज से 20 साल या 30 साल आप पहले जाएं तो हमारे घरों में 4-6 घड़े पानी के अगर आ जाते थे तो वो दिन गुजर जाता था। माल मवेशी को पानी पिलाने के मखसूस जगह होती थी और घर में इस्तेमाल का ये 4-6 घड़े पानी का काफ़ी होता था। लेकिन अब जो लाइफस्टाइल हो गया है कि हर घर में वाशरूम बन गए हैं, हर घर में किचन का काम बढ़ गया है, हर घर में मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ गई है,
नहाने धोने का, कपड़े धोने का ये काम बढ़ गया है, तो पानी की मिकदार और पानी के इस्तेमाल की जो मिकदार है वो हर घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये हमेशा हमारे यहाँ ये बहरान पैदा होता है और ये आने वाले वक्त में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसके अलावा आबादी का बढ़ने का एक फैक्टर भी है कि हर साल हमारे गांव में 10-20 नए घरों का इजाफा हो जाता है, 10-20 नए कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कनेक्शंस वही हैं, पीछे पानी की मिकदार वही है, सोर्सेज वही हैं, तो वो वहाँ उसके आबादी के बढ़ने से और घरों के बढ़ने से मज़ीद उसके ऊपर लोड पड़ता है। उसके बाद आगे चलें तो माशाल्लाह इस हमारे जो इस बेल्ट में रेडबर्न से ठुलेन तक का बेल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 जामा मसाजिद हैं, 4 तालीमी इदारे हैं, मदारस हैं, उनमें भी पानी की ज़रूरत है, जिनको प्रॉपर किसी तरीके से, मसलन हम यहाँ हैं, हम यहाँ ऊपर से मस्तार लेते हैं, कोई कहीं से मस्तार लेता है, कोई किसी के घर के टाइम पर पानी इस्तेमाल करता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो हमने एक प्लान किया है, वो प्लान हम मंजूरी के लिए आपके आगे रखते हैं। प्लान ये है कि माजी में भी 2-3 हम एफर्ट्स कर चुके हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, कि इस इलाके में, चूँकि इस इलाके में बहुत घनी आबादी है, तो इस इलाके में एक पानी की बड़ी स्कीम आ जाए और वो आगे इन छोटी छोटी स्कीमें जो पहले से ही बिछी हुई हैं, तो इनके ज़रिए घरों में पानी की मुनासिब तरसील हो सके। लेकिन वो कोई भी फाइल, कोई भी काम कोई पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, तो उस सारे प्रोसेस से मायूस होने के बाद हमने एक प्लान दिया है कि क्यों ना ऐसा करें कि हम कोलग्रां से लेकर रेडबर्न तक वो जो पानी है उसको जिस हद तक भी हम ज़रा किसी इंजीनियर को ला के कि वो किस हाइट पे है और उससे आगे कौन कौन सी जगहों से वो पानी गुजर सकता है, तो रेडबर्न तक इस पानी को लाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे इस्लामिक रिलीफ के फंड से टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों को रिपेयर करके, उन टैंकों को ठीक करके, उनको बाकायदा उस लाइन में हिस्सा बनाया जाए, उनको स्टोरेज का उनका ठिकादार बनाया जाए। 2, और ये जो छोटी लाइनें हैं, इन लाइनों को ऐसे तरीके से रिपेयर करके, दुरुस्त करके और साइंटिफिक बुनियादों पर एडजस्ट करके पानी का एक बेहतर निज़ाम, मैकेनिज़्म बनाया जाए, जिसमें हर घर की ज़रूरत भी पूरी हो, हर घर ऑनरेबल तरीके से उसके पानी की ज़रूरत पूरी हो और लोगों के दरमियान तलखी, खलफशारी, मायूसी, तंगी, ये चीज़ें, इन चीज़ों का भी खात्मा हो जाए। ये एक ऐसा काम है जिसमें गांव में मौजूद हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा, जिम्मेदारी महसूस करेगा, जो तयशुदा तरीक़ाकार होगा उस पर सख्ती से खुद भी अमल करेगा और दूसरों को भी तलकीन करेगा उस पर अमल करने की। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी जुजियात हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे पाइपलाइनें ऐसी हैं जो साइज़ में मोटी लगी हुई हैं, लेकिन सोर्स में पानी ना होने की वजह से उसके जो साइज़ है उसके तीसरे हिस्से जितना पानी भी उनमें से नहीं आ रहा है। उसको बड़ी लाइन में फिट करके तो छोटी लाइनें आगे घरों को दी जा सकती हैं। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें तय की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, इतनी बड़ी लागत का प्रोग्राम कामयाब कैसे होगा। उसके लिए मैंने जो हमने जो सोचा है कि ये कैसे हो सकता है। नंबर 1, हमें सिर्फ जो मेन लाइन है बड़ी, जो 2.5 इंची वाली या 2 इंची वाली लाइन, वो हमने एक ऐसी हाइट से गुजारनी है कि जिससे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, और बाकी जो लोकल लाइनें हैं वो ऑलरेडी हमारे पास जो पानी पाइपलाइनें लगी हुई हैं, इन्हीं का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए हम हर घर में अच्छे तरीके से पानी भी पहुँचा सकते हैं, हर टंकी का एक मुंतज़िम भी बना सकते हैं, और मेन लाइन के ऊपर हम ज़ाती सेल्फ कंट्रीब्यूशन से एक आदमी भी रख सकते हैं जो उसको रिपेयर करे, उसको चालू रखे और उसकी देखभाल करे। इतने बड़े प्रोग्राम के लिए हमारे पास बजट कैसे हो सकता है? उसके लिए पहली बात तो ये है कि हम अपना बजट पेश करते हैं कि आप, ये वो वाहिद काम है जिसमें हर घर को फ़ायदा हो सकता है। हम अपना बजट जो लोकल गवर्नमेंट का है, तो बजाय किसी एक महल्ले का छोटा सा काम करने के या एक मतलब ऐसा काम करने के जिसका चंद लोगों को फ़ायदा हो, तो एक बड़े फ़ायदे के लिए हम अपना बजट इसमें डाल सकते हैं।
और सिर्फ ना सिर्फ ये बजट बल्कि इसके बाद आने वाला बजट भी इसमें डाला जा सकता है। उसके बाद जो दूसरे तरीके से मतलब हमारा एक हक मौजूद होता है MLA फंड में, तो जो MLA साहब के कारकुन हैं उनकी हम जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि आप भी इस स्कीम के लिए कुछ बजट मंजूर करवाएं या कुछ पाइप इस साइज़ का आप इतना किलोमीटर पाइप आप मुहैया करके लाएं। दूसरी बात ये हो सकती है, यानी पहला लोकल गवर्नमेंट का ये वाला बजट भी, अगले साल वाला बजट भी इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। MLA साहब का जो बजट है उसमें से भी लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब का जो बजट है उसमें से भी अपना हिस्से का जो बाड़ीकोट का हिस्सा बनता होगा वो भी इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। अवामी इश्तराक भी किया जा सकता है। अवामी इश्तराक जो लाइन से नीचे हैं उनमें से हर स्ट्रक्चर का, हर जो स्ट्रक्चर है जो घर इस वक्त आबाद है या कल को आबाद हो सकता है, ठीक है, उस सारे स्ट्रक्चर का एक मखसूस अमाउंट हम रख सकते हैं। और ऊपर वाले लोगों से भी हम अपील कर सकते हैं जो लाइन से ऊपर रह जाएंगे कि वो भी जो लोग इसमें तामन करना चाहते हैं वो तामन करें। उसका उनको फ़ायदा क्या होगा कि उनको जो नीचे वाले लोगों का लोड जब हटेगा तो उनको वो छोटे सोर्सेज से भी पानी की जो तकलीफ है उनकी वो दूर हो जाएगी। लिहाजा एक लिहाज से देखा जाए तो ये उनके फ़ायदे में भी काम होगा कि अगर फ़र्ज़ किया नक्कर से एक लाइन आती है तो वो यहाँ एंड तक जाती है, या बड़ी बैग से एक लाइन आती है तो नीचे से तक जाती है, या अपना संगाड़ के ऊपर से एक लाइन आती है तो सकरकोट तक जाती है। तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं उनको वो जो छोटे सोर्स हैं पानी के वो उनके फ्री हो जाएंगे और उनका पानी उन सोर्सेज पे हम एडजस्ट करेंगे। फिर एक तजवीज़ मेरी ये भी है कि जब हम मेन काम करें तो हम हर महल्ले की 3-4 रुकनी एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसकी जिम्मेदारी हो कि महल्ले के हर घर का टाइम फिक्स करे और आगे से छोटा एक ज़िम्मी उनका अपना प्लान हो कि यहाँ मेन टैंक तक तो बड़े प्लान में आ गया है, इससे आगे छोटी तकसीम हमने कैसे करनी है तो उसकी भी लुक आफ्टर की जाए। फिर ये सारे काम बाकायदा जो मायदे दी हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की हो कि वो वैलिड रेटो डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसे बाकायदा हुकूमती मंजूरी भी हो और स्टाम्प पेपर पर ये मायदे हों हमारे दरमियान, ताकि कल को कोई भी वायलेशन हो तो वायलेशन करने वाला उसका जवाब दे। एक बात तो तीसरी बात अवामी इश्तराक की मैंने कर दी। चौथी बात हम मुखय्यर हजरात जो इस गांव से तल्लुक़ रखते हैं या बाहर से तल्लुक़ रखते हैं उनको अपील कर सकते हैं, या जिस बंदे का भी जिस किसी NGO के साथ हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी जगहों पर काम कर रहे होते हैं कि वहाँ लोग वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता उनको देने के लिए कि हमारे इलाके में इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तो क्योंकि वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन होती है और एक तरीकाकार होता है उस किसी भी जगह पर वेलफेयर का काम करने के लिए, तो वो बेस ही नहीं होती है हमारे बंदे के पास कि वो उनको कोई चीज़ पेश कर सके कि हमारे इलाके में ये काम हो रहा है, ये तकलीफ है। तो एक उस तरह के लोगों को भी बीच ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। और एक ये भी कि बहुत सारे लोग जो सदका खैरात करना चाह रहे होते हैं तो वो इस कार्य खैर में सदका खैरात का पैसा भी डाल सकते हैं। ये 5-6 ऐसे तरीके हैं कि जिन तरीक़ों से हम आने वाले वक्त के लिए अपना ये मसला हल कर सकते हैं, पानी का बाइज़्ज़त और मुनासिब मिक़दार के लिहाज से भी मुनासिब और बाइज़्ज़त तरीका हम एक बना सकते हैं जिसमें हर घर को मुनासिब पानी भी मिलेगा। और कोई ये हर बंदे की जो अपनी एक टेंशन होती है जब इस तरह का मौसम आता है तो सैकड़ों लोग अपनी अपनी लाइनों पे वो पट्टियाँ बांध रहे होते हैं, इसको इधर फेर रहे होते हैं, इसको इधर फेर रहे होते हैं। वो टाइम को अगर कैलकुलेट किया जाए, उस टेंशन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो चूँकि एक फ़र्द की होती है लेकिन उसको अगर कलेक्टिवली जमा किया जाए तो वो हम बहुत सारा वक्त भी बर्बाद कर रहे होते हैं, बहुत सारे पैसे भी लगा रहे होते हैं और तकलीफ भी दूर नहीं हो रही होती। उसकी निस्बत हम एक अगर हिम्मत करें, हम एक हौसला पैदा करें, हम एक अच्छी प्लान लेकर चलें तो हम इस पूरे इलाके का ये मसला हल कर सकते हैं। जो नक्शा बनता है वो ये है कि कोलगन से अगर हम पानी की लाइन चलाते हैं तो ठुलिनी तकरीबन सारी नीचे आए, ठुलिनी के पीछे से गुजरता है और ऑलरेडी ठुलिनी में कोई एक टैंक बना हुआ है, उसको रिपेयर करके उस ठुलिनी के घरों की मिकदार जितना पानी, साइंटिफिकली पानी की तकसीम भी बिल्कुल पैमाइश से हो सकती है कि कितने घरों के लिए कितना पानी छोड़ना है, ठीक है। वहाँ देख के वहाँ से पलनाकोट में भी एक टैंक बना हुआ है, वहाँ से गुजार के बाड़ीकोट में एक टैंक बना हुआ है। अब अगर टैंक कोई ज़्यादा नीचे है तो लाइन तो अपने एक मखसूस जाविये से आएगी, वहाँ से एक छोटी लाइन के जरिए उस टैंक में पानी लाया जाएगा और आगे आबादी अपने हिसाब से उसको तरतीब में लाएगी। वहाँ से नकरोटी एक टैंक है, अगर लाइन उससे
पीछे से गुजरती है तो 100-200 गज अगर पाइप लग के उस तक आता है तो उसमें पानी डाला जा सकता है। वहाँ से आप अगर नक्कर से गुजरे, मेरे ख्याल में जो इसमें गलती कुताही भी हो सकती है, लेकिन जो नज़रों से लगता है कि नक्कर जो अकरम साहब लोगों का मकान है वो बड़ा लाल वाला, इसके आले द्वारे से ये लाइन गुजर सकती है। और उसके बाद अगर आप आ गए हैं तो सन्नाट तकरीबन 3-4 घर छोड़ के ऊपर वाले, सड़क से ऊपर वाले तकरीबन सारे नीचे आ जाते हैं, या सड़क के करीब वाले 1-2 घर रह सकते हैं, बाकी सारे घर नीचे आ जाते हैं। तो वहाँ भी टैंक मौजूद है और वहाँ से ऑलरेडी यह 5 टंकी में टैंक मौजूद है, इस टैंक में लाया जा सकता है। फिर वो जब्बड़ में एक वो अमीर भाई लोगों के मकान के पास, ये तैर साहब लोगों के मकान के पास एक टैंक मौजूद है, उस टैंक में दिया जा सकता है। और उसके बाद एक टैंक बनाया जा सकता है रेडबान के पीछे, जिससे रेडबान या एशियन वाले अगर दूसरे क्लोज पड़ता है उधर से नहीं तो सदर रोड वाली लाइन से, ये इस तरह का किया जा सकता है। इसमें एक और बात ये भी की जा सकती है कि आपके जो बहुत बड़े पाइप ऐसी लाइनों में बिछा दिए गए हैं जिनमें पानी कम है, तो उनको इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी कि छोटों और बड़ों को आपस में बड़े पाइप बड़ी लाइन पे शिफ्ट करके उनकी जगह छोटे पाइप एडजस्ट किए जा सकते हैं। हमने पिछले 15 दिनों से हमारे अकाउंट में पैसे आए हुए थे, तो वो चूँकि लोकल गवर्नमेंट का ये तरीकाकार था कि उन्होंने हमसे पूछा स्कीम, तो हमने कहा किसी एक जगह पर रास्ता रखते हैं तो कोई एक मल्ला मुस्तफीद होगा। वाटर सप्लाई रखते हैं तो जहन में यही नक्शा था कि वाटर सप्लाई रखते हैं, एक दफ़ा इसका नाम वाटर सप्लाई के नाम से लग जाए तो हम इसको बड़ी वाटर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो बार बार कह रहे हैं जी आप अपने पैप उठाएं, तो ये आज कल करके हमने यहाँ तक टाइम दिया कि हम अपने लोगों को लेंगे, मशावरत करेंगे, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमने किस साइड का पाइप उठाना है आपसे। अब ये 3 लाख रुपए में आधा किलोमीटर पाइप भी नहीं आ सकता, 2 इंची वाला या 2.5 इंची वाला, लेकिन ये एक बुनियाद जरूर बन सकती है कि हम अगर किसी प्लान के ऊपर आ जाएं तो अगला बजट और ये बजट मिला के आधी बात तो उनको 1.5-2 किलोमीटर तो इससे आ सकता है, 4 किलोमीटर की टोटल बात है। इन 4 किलोमीटर के लिए बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये भी बीच में डाल के, तो हम 1 साल के अंदर इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जो हमने एक घर के लिए एक मतलब पाइप बंडल आया होता है साल में, वो कोरे में या जानवरों के गुजरने से, गाड़ियों के गुजरने से टूट जाता है, 1-2 बंडल हर घर के ज़ाया हो रहे होते हैं, उसकी निस्बत एक ही दफ़ा थोड़े थोड़े पैसे लगाएंगे और अंडरग्राउंड करके इन सारी लाइनों को हम एक कामयाब अपना जो पानी का निज़ाम है ये बना सकते हैं। मेरी ये तजवीज़ थी कि इन थोड़े पैसों से यही इनिशिएटिव लिया जा सकता है, और ये इनिशिएटिव ऐसा है कि जिसका बाड़ीकोट के हर घर को फ़ायदा भी हो सकता है। इस पर आपने जो तजवीज़ देनी है ऑन द स्पॉट यहीं देनी है, अगर तो यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग ये थी कि ये बात आप लोगों को करके, आप लोगों ने अगर कहा कि जी हाँ इस पर करना है, तो आप या तो खुद कमेटी को बना लें, उस कमेटी में हमारे ज़िम्मे जो काम लगाएंगे आप, हम आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो या अगर हमें कहते हैं कि आप बना लें तो हम भी हमारे पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। यही तरीकाकार है कि इस तरह के किसी भी प्लान को, प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। तो मैं चूँकि लंबी खुद भी कायम नहीं हूँ, ज़्यादा नशिस्त का, हमारे जो टीचर हजरात हैं इनका ऑलरेडी रेडी में प्रोग्राम है DDS साहब का, उसके बाद जनाजा भी है, तो 1 घंटा लोग भी लेट आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग हमारी जल्दी क्लोज भी हो जाए, और ना ही ये एक ही मीटिंग में सारी बातें तय हो सकती हैं। मोटी बात तय हो जाए कि हाँ ये करना है, तो फिर हम बैठ के ये तय कर सकते हैं कि एक बहुत मोटी बात आपको बता देता हूँ कि हमारे इस बेल्ट में जो ठुलनी से लेकर रेडबन तक 500 घर आने हैं, 500 घर हैं, वो हमें इस तरीके से पता है कि हमने जब आटे की लिस्टें बनाई तो ये इतने बनते थे। इसमें से तकरीबन 100 घर बाहर हो जाएंगे, यानी लाइन से ऊपर हो जाएंगे, जैसे बाटी हो गई, अपर नक्कर हो गई, सन्नाड़ के कुछ पीछे के घर हो गए, कोंदनी हो गई, बड़ी बैग हो गई, पेंटा हो गया, ये लोग ऊपर हो जाएंगे। 400 घर तकरीबन इस लाइन से नीचे मुस्तफिद होगा। अगर हम 400 घरों का 5,000 रुपया फी घर भी रखें, या कुछ बेशक ना दे वो आदमी, एक कमेटी बन जाए, हर बंदे का नाम लिख दिया जाए, वो गुंजाइश के मुताबिक 1,000 रुपया दे के अपनी हाजिरी करवा दे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद 1,000 रुपया और दे के अपनी हाजिरी करवा दे, तो 6 महीने में उसका, साल में उसका 5,000 रुपया भी हो जाएगा। और ये कौन सा होगा? मेन काम का। कौन सा काम? मेन लाइन लाना या थोड़ी बहुत ही टंकियों को किसी कंडीशन में लाना। उसके बाद आगे फिर मोहल्ला आपस में बैठेगा कि हम 30 घर हैं या 40 हैं या 50 हैं, तो हम अपनी लाइनों को, उसमें भी हम सारे लोग मिल के काम करेंगे, और इंशाल्लाह जहाँ भी कोई मसला होगा उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये काम एक आसानी कर दें, अगर हम हर काम हुकूमत की तरफ देखेंगे ना, तो कभी भी काम नहीं होते। क्यों? हुकूमत किसी साल आपका 2 लाख रुपये की वाटर सप्लाई स्कीम रख देगी, वो औने पौने निकल गई, दूसरे साल मिस हो गई, तीसरे साल आई तो
फिर वही 2 लाख रुपए की आई तो वो भी आने पाने मिस हो गई थी। पहले उस महल्ले में गया था, उस महल्ले में गया, कोई बड़ा काम नहीं निकलता। तो अल्लाह का नाम लेकर मेरी अपील ये है कि अल्लाह का नाम लेकर इस पर सोचें, इस पर गौर करें, और इंशाअल्लाह आज़ाद मील का सफ़र भी पहला कदम उठाने से ही तय होता है। अल्लाह ताला इज्तिमाई काम में बरकत देता है और यकीनन ये काम भी हमारा हो जाएगा। इसमें हम भाईचारा कायम रख के मिल के एक दूसरे से कंधा मिला के हम इंशाल्लाह चलेंगे और इस काम को कामयाब करेंगे। बस ये मेरी ये एक तजवीज़ थी या एक प्लान था जो आपके लिए रखना था। इसमें बहुत छोटी छोटी मज़ीद बातें जो तय होनी हैं वो बाद में कमेटीज़ में होती रहेंगी, और हर 2-4 महीने के बाद या चलो आगे जब पहला कदम उठाया जाएगा तो उस वक्त फिर लोगों को कॉल करके जो मज़ीद इसमें हम चीज़ें बेहतर कर चुके होंगे वो भी लोगों के सामने रख दी जाएंगी कि हमने इसमें ये डिसीजन किया। लेकिन मोटी बात यही है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है। इसके बाद आप लोगों में से जो कोई लोग कोई तजवीज़ देना चाहता है तो मुख्तसर 2 मिनट के लिए, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कामयाब वही प्रोग्राम होते हैं या वही लोग होते हैं जो टोटल एजेंडे पर रहते हैं। अगर एक दिन में या एक नशिस्त में जो एजेंडा हो उसी पर बात की जाए तो कोई ना कोई हल निकल जाता है। लेकिन अगर यहाँ वाली भी और वहाँ वाली भी और वहाँ वाली भी 3 गवर्नमेंट हो जाएं तो फिर वो सारा कुछ भी नहीं हो पाता। जैसा आज की मीटिंग अगर कोई और इश्यूज हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट जुमे को बैठ जाएंगे, उसके अगले एतवार को बैठ जाएंगे। किसी की कोई बात होगी कि मैंने ये बात करनी है तो मज़ीद कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि चूँकि इस मामले की हर घर को या तो तकलीफ पहुँच रही है या आने वाले 2-4 सालों में 10 सालों में पहुँचने वाली है, तो बेहतर यह है कि ये मसला क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर जाए। क्राइसिस से पहले हमें इसको हल कर देना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो आदमी भी आए जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए टोटल इसी एक बात पर रहे कि इसको हम कैसे कामयाब कर सकते हैं। तो मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। बिल्कुल ठीक है जो आपने प्रोग्राम दिया ये बिल्कुल ठीक है जी, ये सब हम लोग को इत्तेफाक होना चाहिए। हमारा इत्तेफाक है, ज़रा लंबे गाने शुरू किए। ठीक है देखा ना सब बिल्कुल ज़रा लंबे लाओ तकरीर करो बराबर। सारे लोग भाई आप हाथ खड़ा करें, इस मामले को कामयाबी से लेके जाएं इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल का इंशाअल्लाह। तो इसको फिर आपके हवाले कर दें कि आप लोग कमेटी बनाएं। हम आप देखें ना, सुने, अगर आप हमें कमेटी बनाने का इख्तियार देंगे ना तो जरा आप लोगों से एक कमेटी बनेगी। लेकिन हम अपने जरा कोशिश ये करेंगे कि हम अपने बगैर पार्टी के कोई किसी पार्टी बरादरी टबर को नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात जरूर देखेंगे, एक बात हम जरूर देखेंगे कि हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा यंगस्टर से भाग दौड़ करने वालों से या थोड़ा टाइम देने वाले लोगों को हम उसमें एडजस्ट करेंगे। तो इसमें अगर आप लोग में से कुछ लोगों को दिलचस्पी होगी तो फिर कोई आदमी ये नहीं कि हमने इस मामले में किसी ने भी कोई मैल नहीं होने देनी है। ये ऐसा काम है कि हमारी ताकत से बड़ा है, तो अगर उसमें कोई मैल आ गई तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा जी इंशाअल्लाह। तो एक चीज पूछनी थी आपसे, मैं थोड़ा लेट आया माजरत। ये आपने बेस कहाँ से रखा है इसका? कोलगुना से शुरू करें। कोलगुना से ठीक है। और आज से 15-10 साल पहले आप में और ये गए थे जगह, वो पानी उस पर खर्चा कम नहीं? जी वो ना हमने पैमाश तो किया था ना, वो क्या कहता है? वो 5 किलोमीटर शबीर साहब के घर तक आने में ही लग जाता है एक, अच्छा, जबकि ये 4 किलोमीटर में राडबंद पहुंच जाता है। हमारे पास जेब में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट। नंबर 2 एक बात और है, वो पानी जो है ना, वो पानी नक्कर शबीर साहब के घर तक लाने में सारा कचड़ है। वो 3 महीने हम उस इलाके में जा ही नहीं सकते। अगर उसको मसलन वो है नाले से लाए तो एक कस पकड़ दो बड़ा अगर कष्ट पकड़ के 3 किलोमीटर नीचे लाएंगे तो फिर 4-7 कितनी दूर किलोमीटर है? बहुत दूर हो जाता है। चलो, लेकिन उस पर बहुत गौर की है। डिस्कशन करें वो पानी इतना नहीं है। वो है ही आप पर लोग इसी को लाए जो चीज आप हो गया। तो ये इस पर ठीक, ये जो शॉर्ट पड़ता है, ये हमने पैमाश किया है कि देखें मैं आपको एक और बता देता हूँ। राडबंद नक्के से हमारा पहला किलोमीटर शुरू होता है तो यहाँ पूरा होता है एक, यहाँ से बाड़ीकोट स्कूल के पास 2, वहाँ से ठुलेनी तारा की दुकान तक 3, वहाँ से वो 4। अब ये 4 किलोमीटर पैर बिछाने में ज़्यादा 5 हो जाएगा, जो पैर अंदर जाता है 5 हो जाएगा। वो जो कह रहे हैं वो हमें 10 किलोमीटर से यानी आपकी दोनों बातें मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो आपने तय हुई थी पहले हमारे साथ ना, बिल्कुल ये पहले की तय है ये जो भागदौड़ की थी लेकिन वो नहीं हो रूट यही है ऊपर वाला, यानी ताकि हम पूरा मशीन इलाका लाएंगे, हम मुश्किल मशीन लाएंगे बिल्कुल। जितना ऊपर उठा सका, यानी पानी को गुजारना है तो बड़ा राडबंद के पत्थर तक हम इसको जरूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये हमारा जो टिप्पर है ना, टिप्पर के ऊपर टैंक को टिप्पर के इलाके में इसका टैंक होगा या इससे थोड़ा सा नीचे। तो मैं तो ऐसा बदकिस्मत साबित हुआ कि मैं आप बाईपास करके लेकिन तो वो ये होगा कि संदड़ वालों को ये पानी आजाद हो जाएगा, हम कोलोनी वालों को बड़ी बात आजाद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम ऐसा है कि इसका हर एक को फायदा होना है।
हमें भी फायदा होगा एक शक्ल में, हमें डायरेक्ट लैंड से नहीं होगा तो हमें कुछ उधर से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेकर हम लोग अब अगर आप लोग इसी बात पर हैं कि पहली मुलाकात में आप लोग अगर इसको मंजूरी दे रहे हैं, दूसरा अगर आप हम पर एतमाद करते हुए ये कह रहे हैं कि आप कमेटी खुद बनाएं, तो मैंने एक सरसरी सी आपको एक आइडिया बताऊँ कि मैंने इस कमेटी में रखने हैं उलमाए काम, टीचर हजरात, कुछ यंग एक्टिविस्ट टाइम देने वाले, ठीक है, ये रखने। फिर हमारा ये प्लान है कि हम हर महीने एक मीटिंग करेंगे, एक हर मीटिंग में एक काम तय कर लेंगे कि जी ये काम अगली मीटिंग से पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद अगली मीटिंग एक इंशाल्लाह साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे। जिस तरह फर्ज किया हमने कोई इदारा चलाते हैं या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इस तरीके से करेंगे। जहाँ मुश्किल होगी हम आप सब लोगों को कॉल कर देंगे कि भाई ये मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन एक बात, हमारे यहाँ बाहर निकल के बहुत मायूसियाँ फैलाई जाती हैं, आप सब लोगों ने इसका मालिक बनना है कि हम सब लोग ये बस आप मालिक बन के जाएं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह साल के बाद साल में हम इंशाल्लाह इसमें ठीक है, तो ठीक है लिखित हाजिरी करी थोड़ा सारे लोग कोई नहीं और कोई आज आपको सब लाए हैं। बाकी आप लोग इसके बाद कितना फिर आप लोगों के हवाले है भाई। आप लोग अगर कोई आपस में गपशप करना चाहते हैं तो करें, बात करना चाहते हैं दुआ करना चाहते हैं दुआ करें, दुआ करें बस, ठीक है। जी जी करें। आज बात से बात करें नहीं बस यही ठीक ठीक है है सर्वे जाना के चूंकि ये बहुत अच्छा प्लान रहा तुसे ना और अल्लाह करे कि आज कामयाब हम काम बना रहा तुसे पहले गले की थी कि आसे की ये मूंगफली ने दाना लभया शायद टेस्टिंग पॉइंट दा कि आसे चुपाई सकने कि नहीं चुपाई सकने सही है। अगर आज को रैपिए सा ना इस ऊपर ये तना ज्यादा शिकार करे शुरू दा शायद आज कोई स्कीम ही ना कर सका। दूसरी बात एक और थी कि एक में क्योंकि दूसरे जराए नाल बिछाड़ सा भी गल की थी कि एनजीओ में जरिए को और जरिए भी आसानी सकने हो तो क्योंकि आसे भी एक थोड़ा जा कम की ना बिछाड़ सा जी आसने एक छोटे अजीज जरदा पे निके ये जो नौकरी करना काम करना उन्हें एनजीओ में रब्ता किया ना था वो भी शायद 2-4 दिन ही मौसम ने बात वहां से रोके नहीं तो एक पूरे गृहस्थ है उसको भी आप इसमें डालें। हाँ उसको भी हम 2 किलोमीटर इसमें डालेंगे तो बस शायद वो और आसानी हो जाएगी। देखो ये कितना बड़ा काम है, बरकत देगा। 10 लाख रुपए का एस्टिमेट स्कीम है बस ठीक है वो भी हमें मिल जाएगी तो हम उसको भी स्कीम में वैसे डालेंगे मुझे- तो हम आगे आगे तक आ सकते हैं। मैं एक चीज है कि ये तो मैं उसको क्लियर कर दूं, इनकी बात से वो आई है। देखें ये चीजें मद्देनजर थी, ये वो सब चीजें होंगी जो हम कमेटी में बैठ के हाँ। हर बंदा देखेगा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, नुकसान किन किन चीज़ों में हमें रुकावट आ सकती है, वो कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। और छोटी छोटी जितनी भी जुजियात हैं वो सब हम उस कमेटी के इजलास में रखेंगे और उस कमेटी के इजलास में हम कमेटी के मेंबरान के अलावा कुछ 2, 4, 6, 10 मुबस्सिरीन को भी बुला सकते हैं। पहली में तो चूंकि ऐसे हमने प्लानिंग ही करनी होगी, दूसरी में जब हम कुछ अचीव कर चुके होंगे ताकि सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी रहे, ठीक है। और कमेटी भी ऐसी बनाएगी कि उसमें हर सेगमेंट की वो नुमाइंदगी हो रही होगी। तो इंशाल्लाह ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की कई बातें कई जज्बात लोगों के पास होंगे तो कितनी बड़ी आसानी, यानी एक आपने लोगों के लिए एक जान डाल दी लोगों के उसमें जान में कि अल्लाह करे बस ये चीज़ आ जाती है। ये 20-25-30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और इतना सहल हो जाएगा लोगों की जिंदगी पानी के मामले में कि इंशाल्लाह जो भी इसमें काम करेगा उसको दुआएं देंगे लोग। क्योंकि जब उस वक्त औरतें बच्चे बुजुर्ग तकलीफ उठाते हैं या मस्जिदों में पानी नहीं होता, स्कूलों में पानी नहीं होता, घरों में पानी नहीं होता, तो उस वक्त जो निकलती है ना जिस आदमी को तकलीफ होती है, तो आज अगर 50% लोगों को तकलीफ है तो अगले साल 60 को होगी, उससे अगले साल 70 को होगी और एक वक्त होगा कि 100% लोगों को ये तकलीफ होगी। इससे बेहतर यह है कि हम पहले से कोई प्लानिंग करना है। ये मैं आपकी बात में कता कलामी माजरत, इस तरह की कई बातें जो कमेटी में डिस्कस की जाएंगी, रिटर्न की जाएंगी, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर इजलास की कार्रवाई लिखी जाएगी और दफ्तर में एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और एक टारगेट रख लेते हैं कि हम इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? तो सारी माजरत के इतने ये सारी दखनी थी, इसे बंदा भी आसानी से निगरानी